everyone, welcome to your YouTube channel, that is Simplified NCERT Science. In today's session, we are going to discuss the changes around us. Some changes are physical and some are chemical. We will come to know which changes are physical and which are chemical. So changes around us, we see some changes happen around us in the environment. In some cases a new substance is formed. हम देखते हैं कि जो भी changes होते हैं हमारे पास, तो कई बार तो कोई नया substance form होता है and sometime a new substance is not formed, यानी कि new substance form हो भी सकता है और नहीं भी. इसी के बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं कि which type of changes this, whether it is a physical change or a chemical change. Let's talk about the physical changes, those changes in which only the physical properties of the substances changes. सिर्फ physical properties में change होगा. physical properties का मतलब क्या होता है? shape, size, state किसी substance का, ठीक है. no new substance is formed, ठीक है. कोई नया substance नहीं बन रहा हमारे पास, तो इसको हम physical change कहेंगे. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो फिज़िकल चेंजेस जो भी होंगे दैट आर टेम्परेरी, ठीक है. टेम्परेरी होते हैं यानी कि कुछ टाइम के लिए ही होते हैं. एंड दीज कैन बी रिवर्स्ड, रिवर्स करके हम ओरिजिनल सब्सटेंस को बना सकते हैं. सपोज़ ये ओरिजिनल सब्सटेंस था, इससे कोई न्यू सब्सटेंस बना, तो हम न्यू से वापस ओरिजिनल बना सकते हैं. दैट इज़ द फिज़िकल चेंज. फॉर एग्ज़ाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस, यानी कि वाटर को हमने फ्रीज़ कर दिया तो आइस बन गई. आइस को रख दिया थोड़े हाई टेम्परेचर पे तो वो वाटर बन गया. सेकेंड एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, यानी कि वाटर को बॉईल किया तो स्टीम बन गई. स्टीम को कंडेंस कर लिया तो वापस से क्या बन गया? वाटर बन गया. प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को वाटर में हमने ऐड किया तो सॉल्यूशन बन गया. अगर हमने बंसन बर्नर की हेल्प से उस पूरे सॉल्यूशन को हीट कर दिया और वाटर इवेपोरेट हो गया, तो हमारे पास जो कंटेनर है उसमें क्या बच जाएगा? सॉल्ट बच जाएगा. तो इस तरह से हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व भी कर सकते हैं और उससे अलग भी कर सकते हैं, यानी कि हम ओरिजिनल सॉल्ट को भी ऑब्टेन कर सकते हैं हीटिंग के बाद. तो ये फिज़िकल चेंज है. फोर्थ एग्जाम्पल ब्रेकिंग अ ग्लास टम्बलर. एक ग्लास टम्बलर है हमारे पास और अगर वो टूट जाता है तो वो ग्लास ही रहेगा ना, वो कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा, सिर्फ उसकी शेप चेंज हो गई है. पहले वो एक बड़ा पीस था, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर था उसका. अब अगर वो टूट गया है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लेकिन वो है तो ग्लास, नया सब्सटेंस तो नहीं बना. तो ब्रेकिंग अ ग्लास टम्बलर इज़ अ फिजिकल चेंज. फिफ्थ पॉइंट है ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प. इलेक्ट्रिक लैम्प को जब हम ग्लो करते हैं, यानी कि हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की लैम्प पे और वो ग्लो करना स्टार्ट किया, तो जो फिलामेंट है उसका अपीयरेंस चेंज हो रहा है ना, उसमें कोई ऐसा चेंज तो नहीं हो रहा जिसको हम रिवर्स ना कर सकें. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे तो वह वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि ये क्या है? दिस इज़ अ फिज़िकल चेंज. सो यू कैन से फिज़िकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, टेम्परेरी है, रिवर्स कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस क्या हैं? वो चेंजेस जिसमें हमें एक न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन होता है, यानी कि कोई नया सब्सटेंस बनेगा, उनको हम केमिकल चेंज कहेंगे. अब ये केमिकल चेंज जो है ये परमानेंट होते हैं हमेशा, यानी कि एक बार जो केमिकल चेंज हो गया आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए दीज आर इरिवर्सिबल, दीज कैन नॉट बी रिवर्स, यानी कि हम ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं किसी भी फिज़िकल प्रोसेस के थ्रू. हम कोई फिज़िकल प्रोसेस अप्लाई करके ओरिजिनल सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. देखो मैग्नीशियम की जो छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं वो इस तरह से कॉइल कर जाती हैं, इसलिए हम उसको मैग्नीशियम रिबन कहते हैं, ठीक है. अगर हमने इसको बर्न किया यानी कि इसको हीट किया तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेकर ये MgO बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड.
तो ये इरिवर्सिबल है। एक बार मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो उससे वापस हम मैग्नीशियम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ केमिकल चेंज। सेकेंड इज बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर। हमने एक पेपर लिया और उसके पीस को जलाना शुरू किया तो वो ऐश में कन्वर्ट हो गया, राख बन गई उसकी, उससे हम वापस पेपर नहीं बना सकते हैं। दैट इज़ अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि आयरन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लेता है और एक बार जिस आयरन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बना लिया तो वो वापस अपनी उसी फॉर्म में नहीं आ सकता, यानी कि उतना आयरन जो है हमारे पास वो कंज्यूम हो जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल चेंज। एंड फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड फ्रॉम आयरन एंड सल्फर। हमने आयरन लिया, सल्फर लिया और इससे आयरन सल्फाइड बना लिया तो इससे वापस हम Fe&S ऑब्टेन नहीं कर सकते। सो दिस इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, परमानेंट है ये और इरिवर्सिबल है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। इसमें से हमें पता लगाना है कि कौन सा केमिकल चेंज है और कौन सा फिजिकल चेंज है। तो सबसे पहले जब हम कटिंग ऑफ ट्रीज़ की बात करें, कटिंग ऑफ ट्रीज़ इज़ अ केमिकल चेंज। अब ये केमिकल चेंज क्यों है? क्योंकि अगर हमने ट्री को कट कर दिया वुडन पीसेज में तो उसका जो वाटर सप्लाई है, फूड सप्लाई है, सब डिसकनेक्ट हो गया। हम जो ट्री के पीसेस हमें ऑब्टेन हुए हैं उससे एक कंप्लीट लिविंग ट्री नहीं बना सकते। सो दिस इज़ अ केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, ये एक फिज़िकल चेंज है क्योंकि जो बटर इस तरह से था वो पैन में जाने के बाद इस तरह से सिर्फ मेल्ट किया है, यानी कि उसने अपना सिर्फ स्टेट चेंज किया है, वो सॉलिड से मोल्टन स्टेट में आ गया है। सो दिस इज़ अ फिज़िकल चेंज। रस्टिंग ऑफ एल्मिरा, अभी अभी हमने बात की कि जो रस्टिंग है वो एक केमिकल चेंज है क्योंकि एक नया कंपाउंड आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज़ अ केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, अगर हमने वाटर से स्टीम बना ली है तो ये फिज़िकल चेंज है क्योंकि हम स्टीम को कंडेंस करके वापस से वाटर बना सकते हैं। सो दिस इज़ अ फिज़िकल चेंज। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर, हमने वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया और जो वाटर है यानी कि H2O था, हमने पास की इलेक्ट्रिसिटी तो ये H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज़ अ केमिकल चेंज। दिस इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर वापस से वाटर नहीं बना सकते, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में ये हमें ऑब्टेन नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों ही जो हाइड्रोजन है वो एक कंबस्टिबल गैस है, यानी कि बहुत जल्दी कंबशन शो करती है। ऑक्सीजन जो है सपोर्टर है कंबशन का। अगर हम इनको कोशिश करते हैं मिक्स करके वाटर बनाने की तो ये एक्चुअली एक्सटिंग्विश कर जाती है। नेक्स्ट इज डिज़ोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। तो डिज़ोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज़ अ फिज़िकल चेंज। फिज़िकल क्यों है? क्योंकि हम वाटर से सॉल्ट अलग भी कर सकते हैं, यानी कि सॉल्ट ओरिजिनल फॉर्म में ऑब्टेन कर लेंगे अगर हम इवेपोरेशन कर देंगे। ठीक है, तो इट इज़ अ फिज़िकल चेंज। 7 मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स, हमने रॉ फ्रूट्स लिए और उनको कट करके हमने सैलेड बना ली तो ये फिज़िकल चेंज हुआ क्योंकि हमने सिर्फ फ्रूट की शेप चेंज की है। ठीक है, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं किया है, वो है तो फ्रूट ही, बस उसके पीसेस छोटे हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। हमने पेपर और वुड को बर्न किया तो हमें ऐश ऑब्टेन होगी। अब उस ऐश से हम वापस पेपर एंड वुड ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज क्योंकि इस दौरान बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, वो सब हमें ऑब्टेन होंगे। दिस इज़ अ केमिकल चेंज।
अब हम कंपेयर कर लेते हैं कि फिज़िकल और केमिकल चेंजेस में क्या क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस है इट ब्रिंग्स अबाउट, अगर हम फिज़िकल चेंजेस के बारे में बात करें तो फिज़िकल चेंजेस ब्रिंग्स अबाउट द चेंज ओनली इन द फिज़िकल स्टेट, सिर्फ फिज़िकल स्टेट चेंज होगा, जैसे कि शेप है, साइज़ है। फॉर एग्जांपल जैसे आइस मेल्ट करके लिक्विड वाटर बनाता है तो सिर्फ फिज़िकल स्टेट चेंज हुई है उसकी। सेकंड इज़ नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। थर्ड इज नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म, पता है हमें, दीज आर टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल। फिफ्थ इज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। अगर केमिकल चेंजेस की बात करें तो दीज ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। सेकंड है केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा। थर्ड इज न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। फोर्थ इज दीज आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, परमानेंट है ये और इरिवर्सिबल है। फिफ्थ इज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस।